मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैंप कार्यालय में सुनी जनता की समस्याएं। कहा, राज्य में किसानों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर पहुंचेंगे सचिवालय। दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से की मुलाकात। दून में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी उठाए सवाल। केदारनाथ के लिए आज से शुरू हुई है हेली टिकटों की बुकिंग। मंगलवार 12 बजे दोपहर से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कर सकेंगे बुकिंग। केदारनाथ यात्रा के लिए 15 जून तक जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन पर रोक। पर्यटन विभाग ने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगाई थी रोक। और देहरादून में गोडसे वाले बयान को लेकर के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास को घर पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस ने विधानसभा के पास रोक लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर सीएम धामी देहरादून आज दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक शासकीय कार्य करेंगे। सीएम आवास सभागार देहरादून में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। 10:15 बजे से 11:30 बजे तक खत्म करेंगे शासकीय कार्य। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में निपटाएंगे शासकीय कार्य। दोपहर 1:30 बजे सीएम पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में निपटाएंगे शासकीय कार्य। दोपहर 3:30 बजे से शुरू करेंगे शासकीय कार्य। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में निपटाएंगे शासकीय कार्य। दोपहर 3:30 बजे शासकीय कार्य निपटाने के लिए सचिवालय पहुंचेंगे। रात्रि 10 बजे तक सीएम कार्यालय का काम करेंगे। सीएम धामी देहरादून पर दौरे पर रहेंगे आज। सुबह 9:30 से 10:15 तक करेंगे शासकीय कार्य। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, आपसे जानेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज शासकीय कार्य निपटाने के लिए सचिवालय में मौजूद रहेंगे, कैंप कार्यालय भी पहुंचेंगे। क्या कुछ बताएंगे इस पूरी खबर पर? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो जारी किया जा चुका है और इस पर संबंध में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य को पूरा कर रहे हैं और कुछ लोगों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसके अलावा जो पेंडिंग पड़े हुए काम हैं उनको पूरा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1:30 बजे सचिवालय में पहुंचेंगे। सचिवालय में उनका जो शासकीय कार्य हैं उनके द्वारा निपटाए जाएंगे। मुख्य सचिव के साथ भी उनकी बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो भी चाहे वो सत्ता पक्ष के या फिर विपक्ष के जो विधायक हैं उनसे मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो कि सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी निपटाएंगे और उसके बाद फिर दोपहर 3:30 बजे वो वापस मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां पर कि फिर से वो देर रात्रि तक शासकीय कार्य को पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो हारिस, आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकांश जो समय है उसको शासकीय कार्य को पूरा करने में व्यतीत करेंगे और जो जनता जो उनसे मुलाकात के लिए आएगी उसकी समस्याओं का भी समाधान करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। अंकित, आपसे जानेंगे क्या कुछ वजह है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है इस तरीके से अवलोकन कर रहे हैं? क्या ये चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है, इसमें कुछ शामिल है, या एक देखा जाए तो एक सीएम के लिए एक नॉर्मल रूटीन है? देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री के शुरुआत से देखेंगे तो इसी तरीके के कामकाज सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आजकल काफी गंभीर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। मसलन सरकार ने
ये निर्णय लिया है कि रोजाना जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और मुख्यमंत्री इस संबंध में जो भी जनता की समस्याएं रहेगी, जो फरियादी आएंगे, उन सभी की समस्याओं को सुनेंगे। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो अब तेज गति से होने लगे हैं पहले की अपेक्षा। तो ये भी कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव है तो अब कहीं ना कहीं जो जनता है उसके पास सरकार को जाना है, संगठन को जाना है, नेताओं को जाना है। तो ऐसे में जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का अधिकांश जो समय है वो जनता के बीच में जा रहा है। और आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो शासकीय कार्य को निपटाने का कार्यक्रम है, उसी के तहत जनता से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। तो ये आप समझ सकते हैं आदि से, चूंकि 2024 का भी इलेक्शन है और आगे भी भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। तो ऐसे में जनता के दिलों पर राज करना होगा। तो माना जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसका निश्चित ही पार्टी को चुनाव में भी लाभ मिलेगा। और यही वजह है कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका समाधान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित, आपसे जानेंगे अधिकारियों में इस रूटीन को लेकर के किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। क्या अधिकारी भी जो है एकदम फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि है हारिस, और लगातार वो कड़े एक्शन ले रहे हैं। कल भी उद्यान विभाग के निदेशक के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी है और इसी तरीके से कई एक अधिकारियों को के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। तो देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक चाहे फिर वो सचिवालय में पहुंचने का कार्यक्रम हो, चाहे फिर वो औचक निरीक्षण का कार्यक्रम हो, चाहे फिर वो किसी बड़े अधिकारी पर भी कार्रवाई की बात हो, तो जिस तरीके से एक्शन में मुख्यमंत्री दिख रहे हैं और सख्त जो कार्रवाई की जो छवि उन्होंने अपने अधिकारियों को दिखाई है, जनता को दिखाई है, तो उससे निश्चित ही अधिकारियों में तो डर है और ये हमें देखने को भी मिल रहा है। और निश्चित ही जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उससे अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं अपनी जो कार्यप्रणाली है उसमें बदलाव लाने को मजबूर करना पड़ रहा है। और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी आप देख रहे हैं हारिस से कि किस तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। उनके रोजाना के व्यस्तम कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो चाहे फिर वो विपक्ष हो, सभी के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। और अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से सीएम पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इस तरीके से जो मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उसके बाद से तो अधिकारियों में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से सीएम साहब के साथ अधिकारी उनकी दिनचर्या को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी उनके कामकाज से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके कामकाज की सराहना कर रहे हैं। और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अफसरशाही है वो बिल्कुल हावी नहीं होने दी जाएगी और जो उनका काम करने का तरीका है उसमें और सुधार देखने को मिलेगा। इसी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसे निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित, देखा गया था कि जब पिछली बार भाजपा का कार्यकाल हुआ था तो कई बार जो है सीएमओ को बदला गया था। कई सारे सीएम जो है, करीब 3 सीएम जो है नियुक्त किए गए थे। कहा जा सकता है कि जो सीएम धामी है वो सबसे कारगर साबित हो रहे हैं उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल हारिस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबकी पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने अभी जो जिक्र किया भाजपा के ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो ये आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी और उनकी ही ये कार्यशैली की बदौलत थी कि वो चुनाव हारे, उसके बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद वो फिर भारी मतों से जीते हुए भी नजर आए। तो ये बताता है कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी भले ही युवा हों, कम उम्र के मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो अपने से बड़े बड़े जो उम्र के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर भारी पड़ते भी नजर आ रहे हैं। और अब तक के अगर आप कार्यकाल में देखेंगे तो उनके खिलाफ कोई बहुत बड़े जो आरोप हैं वो न तो सत्ता पक्ष के कोई नेता ला पाए हैं और न ही विपक्ष के कोई नेता उन पर सवाल खड़े कर पाए हैं। तो निश्चित ही केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की बदौलत राज्य को मिल रहा है। और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो अपने से उम्रदराज के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो जिन विधायकों में या मंत्रियों में मुख्यमंत्री बनने की ललक है, उन सब के सामने एक उन्होंने एक तस्वीर पेश की है कि किस तरीके से कार्य करने पर
जनता का प्रेम पाने पर और जिस तरीके से राज्य का विकास करने पर किस तरीके से वो एक कम उम्र का भी मुख्यमंत्री अन्य मुख्यमंत्रियों पर भारी पड़ सकता है, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है और जनता में भी काफी अच्छी पकड़ जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बना ली है। जी अंकित बकाला, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। आप अभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय आज पहुंचेंगे और तमाम जो शासकीय कार्य हैं उनको निपटाएंगे। सीएम देहरादून पर रहेंगे आज, आपको बता दें, अहम खबर बता रहे हैं आपको। धन्यवाद आप लोगों का। अभी रोज आप लोग रोज रुका है यहाँ पर, आप तो आ जाए हो जाता है खबर ले जाए। अगली खबर भी राजधानी देहरादून से, जहां पर केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर अब रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पर अब रोक जारी रहेगी। 15 जून तक ये रोक जारी रहने वाली है। बताया जा रहा है कि पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाई थी, लेकिन अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पर अब रोक लग गई है। 15 जून तक ये रोक बताया जा रहा है कि अब जारी रहेगी। बता दें कि पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर पहले रोक लगाई थी, लेकिन अब जो है ऑफलाइन पर भी लगा दी गई है। पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी, लेकिन अब जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर अब रोक लगा दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ऑफलाइन पर भी रोक लगा दी गई है केदारनाथ यात्रा के लिए, क्या कुछ बताएंगे इस पर? देखिए, ऐसा माना जा रहा है हारिस से कि केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या उसको कंट्रोल करने के लिए और इसके अलावा जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, इन सब के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से पुनः जो केदारनाथ धाम में जो 15 जून तक जो रजिस्ट्रेशन नए रजिस्ट्रेशन पर जो रोक लगाई गई थी उसको आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है और सरकार ने अब ऑफलाइन के को भी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी है 15 जून तक के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि मौसम की जिस तरीके से दुष्प्रभाव देखने को मिल रही है और भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, इन सबको नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस तरीके का निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में 15 जून को भी ये रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर भी संशय बना हुआ है और सरकार कहीं ना कहीं ये इस चीज को समझ रही है कि किस तरीके से जो श्रद्धालु की संख्या है उसको अगर नियंत्रण करना है तो नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगानी होगी ताकि श्रद्धालु को भी ज्यादा मुसीबतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा भी राज्य सरकार को केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसको सुचारू रूप से संचालित करने में कोई परेशानी ना हो। और हारिस, सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम के लिए ही आ रहे हैं और सबसे अधिक जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो केदारनाथ धाम के लिए ही हो रहे हैं और ऐसे में जो श्रद्धालु का जो मैनेजमेंट है वो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन पर नए रजिस्ट्रेशन पर जो रोक लगाई गई है उसके पीछे की भी वजह महत्वपूर्ण यही है। और इसके अलावा जो अन्य हमारे तीनों धाम हैं, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां पर जो है वो श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, वहां पर दर्शन भी कर सकते हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा के लिए ये सबसे पीक टाइम होता है और सिर्फ 6 महीने के लिए ही कपाट खुलते हैं, तो ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं, इतनी भारी भीड़ हम देख सकते हैं तस्वीरों में, उनके ठहरने के लिए क्या कुछ प्रशासन ने इंतजाम किए हैं? देखिए, जो प्रशासन की व्यवस्था थी आर से वो तो काफी हद तक धराशायी हो चुकी है, लेकिन जहां तक रहने की व्यवस्था है तो श्रद्धालु अपने स्तर से रहने की सुविधा का इंतजाम कर रहे हैं, चाहे फिर वो गौचर में हो चाहे फिर वो अन्य स्थान हो, वहां पर होटल आदि की बुकिंग करा करके जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर निवास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केदारनाथ धाम की वो यात्रा संपन्न कर सके। हालांकि कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही है हारिस की जो होटल व्यवसायी हैं या जो स्थानीय जो व्यापारी हैं वो बड़े जो मार्जिन के साथ जो है वो चीज वस्तुओं का की बिक्री कर रहे हैं, तो इस पर भी सरकार की निगाहें हैं क्योंकि
जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उसके बाद से व्यापारी भी कहीं ना कहीं जो मुनाफाखोरी है उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संभवतः इन सब फैसलों को, इन सब चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ये सोच रही है कि जो नई रजिस्ट्रेशन है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, और चाहे फिर वो ऑनलाइन हो चाहे फिर वो ऑफलाइन हो, इन दोनों ही माध्यम से अगर रोक रहेगी तो जो श्रद्धालु का जो क्राउड है, जो कि बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में इस समय है, और अभी भी कई बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु की संख्या है वो आने के लिए आतुर है। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं जो नए रजिस्ट्रेशन है उस पर रोक लगाने के पीछे की वजह भी ये निकल करके सामने आ रही है। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं उनके ठहरने के लिए जो डॉर्मेट्री बनाई जाती है, और क्या उनमें कोई इजाफा किया गया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि मंदिर के आसपास जो है वो होटल काफ़ी कम है। बिल्कुल काफी कम है, और नए मास्टर प्लान के तहत कई होटल जो हैं वो उसको जमींदोज भी किया जा चुका है। जोशीमठ में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो नुकसान हुआ है भूदसाव की वजह से। तो ये सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से श्रद्धालु को रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हुए भी होटल व्यवसाय नजर आ रहे हैं। कई श्रद्धालु का ये भी आरोप था कि 10-10 हजार रुपए जो है वो एक दिन के चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो ठहरने की जो श्रद्धालु की जो संख्या थी केदारनाथ के रूट में, वहां पर काफी कमी जो है वो देखने को मिली है। जबकि अगर आप रजिस्ट्रेशन को देखेंगे हारिस, तो रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 46 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन माफ कीजिएगा दर्शन किए थे, और इस साल तो ये आंकड़ा करीब करीब टूटने ही वाला है। और अभी ये जून का महीना है और अभी आधा जून भी पूरा नहीं गया है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु की भीड़ है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो उनके रहने की भी उचित व्यवस्था केदारनाथ के जो यात्रा में देखने को नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इन सब चीजों को देख। अंकित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन अब रोक दिए गए हैं उससे व्यापारी पर कितना असर पड़ेगा? व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, व्यापारियों में तो नाराजगी है हारिस कि सरकार की तरफ से ऐसे निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए जिससे कि व्यापार उनका बाधित हो, क्योंकि मात्र 6 महीने की यात्रा है। और इसकी जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अधिकांश जो हमारे लोग हैं वो चारधाम यात्रा पर निर्भर हैं, उनका रोजगार जो है वो इसी यात्रा के माध्यम से चलता है। तो सरकार की तरफ से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी वजह से जो व्यवसायी हैं वो नाखुश हैं, और उनका कहना है कि सरकार को इस तरीके के फैसले से बचना चाहिए जिससे कि व्यापारियों का नुकसान ना हो सके। लेकिन सरकार का ये कहना है कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा सके, भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो, इसका भी सरकार ने ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने ये सारे तर्क दिए हैं, लेकिन व्यापारियों में इसको लेकर के काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से उनके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो रही है उससे नाराजगी जो है वो व्यापारियों में देखने को मिल रही है। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि बार बार मौसम बिगड़ने की वजह से इस तरीके के फैसले लेने पड़ रहे हैं, तो मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? कब तक जो है मौसम ऐसा स्थिर बनेगा? मौसम विभाग ने 15 जून तक का जो पूर्वानुमान है वो जारी किया है हारिस, और इसमें विशेषकर जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहां पर बारिश बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। विशेषकर जो केदारनाथ धाम की हम बात करें तो वहां पर जो है बर्फबारी की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने लगाई है। इसके अलावा भी चाहे फिर हमारे अन्य जनपद हो, चाहे वो पौड़ी हो, टिहरी हो, चंपावत हो, और इसके अलावा जो हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर भी जो है हल्की से मध्यम वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। तो 15 तारीख तक मौसम विभाग की ओर से मौसम में बदलाव का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। लेकिन अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें, अंकित बने रहिए अभी हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो अब तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। 15 जून तक बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है और श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो वहाँ पर जुट रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से ही है, जहां पर हेली टिकटों की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ के लिए हेली टिकटों की बुकिंग शुरू की गई है। ऑनलाइन बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं।
तो आपको बता दें कि ऑनलाइन बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है। इस खबर पर हमारे साथ अंकित काला हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, आपके पास वापस आएंगे, आपसे जानेंगे। अब बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां सरकार जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर रही है और दूसरी तरफ वो हेली सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो पुराने श्रद्धालु हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है हारिस, उनको दर्शन के लिए अगर हेली सुविधा चाहिए तो इसको मद्देनजर सरकार ने जो केदारनाथ धाम के लिए जो जो हेली सेवा थी उस पर जो रोक लगाई गई थी उसको आज से हटा दिया है और दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू की जाएगी। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस हेली सेवा को शुरू करने की मांग कर रहे थे और केदारनाथ हेली टिकटों की जो बुकिंग है सरकार ने आज से शुरू करने का फैसला लिया है। ये 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के लिए बुकिंग होगी और इसमें जो पुराने जो जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वही श्रद्धालु हेली सेवा का की बुकिंग लेंगे और इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। तो एक बड़ी राहत जो है वो केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु के लिए ये कही जा सकती है। और जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का लाभ लेना चाहता है तो उसे IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के अपनी जो 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 केदारनाथ के लिए जो हेलीकॉप्टर की जो सेवा है उसको बुकिंग कराना होगा और 12 बजे से ये सेवा जो है वो ऑनलाइन बुकिंग की वो आज से शुरू होने जा रही है। लेकिन अंकित, बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से जो है वहां पर ज़्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ हेली सेवा शुरू की जा रही है, तो मौसम को देखते हुए क्या ये हेली सेवा जो है सुरक्षित रहेगी? देखिए, अगर इसमें मौसम में परिवर्तन आएगा हारिस, तो उस समय जो हेली कंपनियां हैं वो स्वतः ही अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाने से बचती हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। और हालांकि जिला प्रशासन भी इस ओर पूरी निगाह बना हुआ है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं जो लगातार हेली सेवा को ऑनलाइन की बुकिंग की मांग कर रहे थे उनकी मांग को कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा किया है। और जो बड़ी दुविधा श्रद्धालुओं को आने जाने में हो रही थी, एक लंबा ट्रैक है जहाँ पर कि श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार ने ये निर्णय लिया है। हालांकि जहाँ तक मौसम की बात है तो मौसम के हिसाब से सरकार इन सब चीजों पर निगाह बनाई हुई है और अगर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो हेली कंपनियां हैं वो अपने हेलीकॉप्टर को बचाने से भी बचती हुई नजर आएगी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो श्रद्धालुओं की जो सुविधा है इनके मद्देनजर सरकार की तरफ से केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग को शुरू करने का फैसला लिया गया है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज ऑनलाइन बुकिंग और जो है ऑफलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है, लेकिन अब हेली सेवा जो है केदारनाथ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई है। तो ये बेहद ही अहम खबर है उनके लिए जो श्रद्धालु यात्रा पर इस समय वहाँ पर मौजूद हैं और आज दोपहर 12 बजे से ये सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।